झांसी में शादी के महज 15 महीने बाद बीते दिन 3 दिनों पूर्व हुई प्रिया की संदिग्ध मौत का मामला इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। एक ओर जहां प्रिया के परिजनों ने इस मामले में दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति भरत समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं भरत ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है तथा शादी के कुछ दिनों बाद ही कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की है, जिसमें प्रिया के पिता की अपने दामाद भरत और बेटी प्रिया से बातचीत होती सुनाई दे रही है। इस बातचीत में प्रिया के पिता भरत के पिता की बीमारी के इलाज के लिए जबरन 1 लाख रुपए भेजने की बात कर रहे हैं, जबकि भरत उन्हें मना कर रहा है कि मत भेजिए। फिर भी वह जबरदस्ती भेजने के लिए उससे फोन पे नंबर मांग रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रिया भरत से कहती है कि उसे भरत के साथ नहीं रहना है, जिसके बाद प्रिया के पिता विनोद मिश्रा द्वारा अपनी बेटी से फोन पर बात की जाती है और करीब 16 मिनट की बातचीत में प्रिया उनसे बार बार यही कहती सुनाई देती है कि उसे यहाँ यानी ससुराल में नहीं रहना है और आप उसे मायके में रख नहीं पाओगे। इस वायरल ऑडियो को सुनकर लोग भरत को निर्दोष बताते दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। भरत ने वीडियो जारी कर कहा कि प्रिया ने शादी के बाद घर आते ही साफ कह दिया था कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी, उसे यहाँ नहीं रहना है। फिर भी समाज के लोक लाज के चलते उसने प्रिया के परिवार की वजह से इस रिश्ते को किसी तरह इतने महीनों तक चला कर रखा, लेकिन आज उसने किसी की परवाह किए बिना ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। भरत ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर इस मौत में उसका 1% भी दोष हो तो उसे जिस चौराहे पर चाहे प्रशासन उसे वहां पर फांसी पर लटका सकता है, उसे खुशी खुशी स्वीकार होगा। इधर वायरल ऑडियो के बाद प्रिया के भाई सुमित मिश्रा ने भी अपना वीडियो जारी किया, जिसमें उसने भरत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए प्रिया के भाई द्वारा जारी किया गया है वीडियो। मैं सुमित मिश्रा, प्रिया मिश्रा का भाई, भरत व्यास के द्वारा मेरी बहन प्रिया मिश्रा पर कैरेक्टरलेस आरोप लगाए जा रहे हैं। उसको कैरेक्टरलेस बताया जा रहा, कह रहा है कि लड़की का पहले से ही मन था, उसका पहले से रिकॉर्डिंग। अरे भाई साहब, यार रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होगी? तुमने उसको मारा, तुमने उससे 10 बार कहा कि मेरा तुमसे शादी करके पूरा जीवन व्यर्थ हो गया है, तुमसे मेरा शादी करके पूरा घर हमारा बेकार हो गया, हम तुम्हारे लायक नहीं बने थे। जब वो घर पे आई तब मैंने उनसे ये बात पूछी, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी बातों पर इंटरफेयर करूंगा तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए मैंने तुमसे या तुम्हारे घर वालों से कुछ नहीं कहा। तुमने उससे जाने कितने बार कहा कि बैग उठाओ और चलो, यहां से बैग उठाओ, घर से निकलो। उसने मुझे बताया कितनी बार। मैंने ये इसलिए नहीं कहा कि छोटी छोटी बातों पर सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। नहीं है आदत भैया, ठीक है। तुम उसे मारते थे, तुम उसे प्रताड़ित किया करते थे, इसलिए जैसा तुम कहते थे कि मुझे नहीं रहना उनके साथ, इसलिए वो कहती थी, है ना। लेकिन अगर वो कैरेक्टरलेस है तो उसके कॉलेज, उसके स्कूल सब में जाकर के पुलिस से जांच कराई जाए, चेक कराया जाए, उसकी फोन रिकॉर्ड चेक कराई जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन है, मुझसे अच्छी कोई नहीं जानता उसे। मैं 25 साल मेरे साथ रही है और तुम उसे कैरेक्टरलेस बता रहे हो। और तुम्हारे पास जो मैंने पैसे डाले, अरे निर्लज्ज, अरे जो मैंने पैसे डाले उसकी तुम कह रहे मैं मना कर रहा था, जबरदस्ती पैसे डाल रहे हैं। अरे तुम मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हो, वहां मार के जा रहे हो कि मुझे पिताजी का ऑपरेशन कराना है, घर से पैसे मंगाओ। और मैं जब तुम्हें पैसे डाल रहा हूं तो फॉर्मेलिटीज कर रहे हो कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। पिताजी तो मेरे कहेंगे कि ले लो बेटा, अगर तुम 1 लाख और मांगते तो मेरे पापा जब भी तुम्हें दे देते। तो मेरी बहन को ऐसी टंगे छोड़ गए। उससे सुई से डर लगता था, सुई नहीं लगवाती थी, और तुमने उसे ऐसी फंदे पर टांग दिया। पुलिस प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है, इनके पास ये रिकॉर्डिंग बोल रहा है, हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग हैं। अरे भाई, जिस दिन से मेरी बहन गई तेरा उसी दिन से माइंडसेट था कैसे मारने का। तूने उसकी हर एक रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की, हर एक बात रिकॉर्ड की। क्यों की? कि भविष्य में तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए। मेरे लोगों की ये मानसिकता नहीं थी। ना मैंने आज तक कोई फोन रिकॉर्ड किया, ना मैंने तुम्हारे घर वालों के बारे में कोई दुर्व्यवहार नहीं सोचा। लेकिन तुमने मेरी बहन को खा गए तुम सब लोग, और खा करके ऐसे ही लटका हुआ छोड़ गए और चली गए। दरिंदों, गिद्धों,
कुछ शर्म करो नालायकों, कुछ शर्म करो। कह रहा है मना कर रहे हैं पिताजी पैसे डाल रहे, तुमने मुझे कभी ऐसे ना डाल दिए पैसे? ऐसे कोई किसी को पैसे डालता है? तुम उनको फोन लगा रहे हो, उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, उनको मार के जा रहे हो कि घर से पैसे मंगाओ। मुझे जरूरत है वहां ऑपरेशन कराना है, और जब मैं डाल रहा हूं तो झूठी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो कि नहीं चाहिए पिताजी, नहीं चाहिए, रहने दो। कुछ शर्म करो, ऊपर वाले से डरो। तुमने घर वालों ने कभी मेरी बहन को प्यार नहीं किया, हमेशा धुतकारते रहे। 2 शब्द प्यार के बैठ के तुमने उनसे बात नहीं की कि क्या बात है। मुझे भी उनने बुलाया जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तो क्या बात हुई थी ये याद नहीं है तुम्हें? उनने कहा था भैया जी हमसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं करते, हमेशा धुतकार के बात करते, कोई बात मुझे नहीं बताते, जैसे मैं घर की सदस्य नहीं हूं। तुमने उसको नौकर बना के रखा। आपको बता दें कि नौबाद थाना क्षेत्र के डडियापुरा में रहने वाले विनोद मिश्रा की 26 वर्षीय बेटी प्रिया की शादी 14 फरवरी 2025 को समथर के नई बस्ती निवासी NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष व व्यापारी भरत व्यास से हुई थी, और आरोप है कि शादी के बाद ही भरत के साथ रहने से मना कर दिया था। फिर भी इतने महीनों तक यह रिश्ता मजबूरन चला, उसका बैठकर कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिसके चलते 1 जून को प्रिया की ससुराल में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे प्रिया के घर वाले दहेज की लालच में हत्या बता रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पति भरत व्यास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि सास, देवर, ताऊ और मौसी की तलाश जारी है, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।